की भावनाओं में बह गई, मेरा भी काफी दोनों बोला गवर्नमेंट स्कीम्स बंद कर दो, वहीं पे टोका मुझे क्या होता है, और मैंने उसका आंसर गलत दिया, तो ये और फनी मोमेंट हो गया, वो सब हंसने लगे। सर ने तो ये भी बोला अरे ये तो जलाने वाली बात हो गई, तो थोड़ा फनी हो गया। उसके बाद बिहार से बेहतर है, तो मैंने बोला कि भी पोस्टेड हूँ चेन्नई में, तो उन्होंने हाँ फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि इसमें से मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं हमसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? मेरा इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा गया है। अच्छा है। काफी जॉली माहौल था और सर लोग भी काफी हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, जी। तो मैं भी भावनाओं में बह गई, मेरा भी काफी 2-3 बार मेरा अच्छा हंसी वाला मोमेंट आ गया। जी। मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री है जी। और ऑप्शनल ज्योग्राफी है, और मेरा पोस्ट प्रेफरेंस बीएएस है, तो क्वेश्चन स्टार्ट बीएएस से ही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल क्या है आपका, और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कब किया, तो उसके बाद उन्होंने पूछा आपका केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन, तो बताइए लाफिंग गैस क्या होता है, और मैंने उसका आंसर गलत दिया, तो ये और फनी मोमेंट हो गया, वो सब हंसने लगे। सर ने तो ये भी बोला अरे ये तो जलाने वाली बात हो गई, तो थोड़ा फनी हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे पोस्टेड है, तो मैंने अपना वर्क प्रोफाइल बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा चेन्नई में आपको क्या अच्छा लगता है, तो जैसे कि अगर आप जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आप जॉब प्रोफाइल मैं ऑडिटर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और अभी पोस्टेड हूँ चेन्नई में। तो उन्होंने चेन्नई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, आपको चेन्नई में क्या क्या अच्छा लगता है। मैडम थी, वो मैडम पूछी कि चेन्नई में 4 चीजें बताओ जो आपको लगे बिहार से बेहतर है, तो मैंने बोला कि विमेन वहाँ पे एक्सपोज्ड है हर सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ना कि सिर्फ एमएसएमई और रूरल इंडस्ट्रीज में। फिर दूसरा कि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। तीसरा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो अर्बन फ्लडिंग की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है। और चौथा था कि वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बहुत डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। तो ये 4 मैंने रीजन दिए। फिर मैम फॉलो अप क्वेश्चन, हाँ फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि इसमें से बिहार में आप क्या क्या लेके आओगी, तो मैंने बोला कि विमेन एजुकेशन पे वर्क करूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो बताइए क्या क्या करेंगे, तो मैंने बोला गवर्नमेंट स्कीम्स बोला गवर्नमेंट स्कीम्स बंद कर दो, वहीं पे टोका मुझे कि गवर्नमेंट स्कीम्स बताना ही नहीं है। अच्छा, आपने गवर्नमेंट स्कीम का नाम लिया हाँ, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट स्कीम बताना ही नहीं है, डायरेक्टली आप ये बताओ कि आप क्या करोगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि जो लोकल एरिया में जो भी विमेन होती है स्टेम में, उनको पोल्स वगैरह पे उनके पोस्टर लगाए, ताकि रिकॉग्निशन और इनकरेजमेंट मिले, तो लोग अपनी बेटियों को भी इसमें भेजना चाहेंगे। और बाकी जो स्टेम है उस सेक्टर में एक स्टीरियोटाइप है कि विमेन नहीं कर सकती, तो उस स्टीरियोटाइप को वर्कशॉप वगैरह से और अच्छे एग्जांपल से सोसाइटी में ये नॉर्म तोड़ा जा सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या करेंगी अपार्ट फ्रॉम विमेन, तो मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन बेटर करूंगी। तो वो बढ़िया नहीं है, तो मैंने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का है, उसको बेहतर कर सकते हैं हम लोग मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ा के। तो पटना सिटी से ही ज्यादा क्राउड आता है पटना में, तो सिटी तक कनेक्टिविटी नहीं है मेट्रो की, तो वो बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद सर ने मुझसे 5 बिहार की और 5 तमिलनाडु की नदियां पूछी, और मैं 2 तमिलनाडु की बता पाई, तो सर ने बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पूछे कि आपका पोस्ट तो ऑडिटर का है ही, और अगला प्रमोशन आपका लेवल 8 पे हो जाएगा, तो आप बिहार में क्यों आना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने बोला कि मुझे बिहार में वर्क करना ज्यादा पसंद है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कुछ करूँ। सर ने बोला कि इंडिया का डेवलपमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिया का सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार में क्यों आना चाहती हैं। तो मैंने बोला कि सर मुझे अपने पर्सनल कनेक्ट है मेरे अपने शहर से, और मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि मेरा बिहार में जॉब हो, मैं यही सर्विस देना चाहती हूँ अपनी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप ही को क्यों चुने, बाकी सब तो पढ़ के ही आए हैं, आप में ऐसा क्या है कि आपको चुने। तो मैंने बोला सर मैं इतनी अडेप्टेबल इंसान हूँ कि चेन्नई जैसे शहर में बिना लैंग्वेज जाने 9 महीने से सरवाइव कर रही हूँ, तो मैं कर लूंगी सर, मेरे में अडेप्टेबिलिटी है, फास्ट लर्निंग है, और उसके अलावा बहुत एम्पैथेटिक हूँ मैं। मुझे लगता है कि अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उन सबका
विकास हो, सबके साथ अच्छा हो और किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जी। सर को बहुत अच्छा लगा ये सब जी। और फिर सर ने बोला कि बहुत अच्छा है, अब जाइए, आपका इंटरव्यू हो गया। अच्छा, और कुछ ये क्या नाम है, हॉबी वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? हॉबी उन्होंने पूछा ही नहीं, मैं हॉबी तो क्या बहुत था पढ़ आपकी? के गई थी। मधुबनी पेंटिंग सोचा था मैंने, मतलब अच्छा। वही मैं करती भी हूँ, तो जी। सर ने पूछा ही नहीं, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। 1-2 एग्जांपल्स भी थे मेरे पास अच्छे, जी। लेकिन सर ने पूछा नहीं सर, था। जो मधुबनी पेंटिंग जिस बच्चे ने डाला हुआ है अपना हॉबी में, उनको किस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना चाहिए आपके हिसाब से? आपसे नहीं अ, पूछा गया, लेकिन हो सकता है। मॉक्स में पूछा गया था कि मधुबनी पेंटिंग जी। के कुछ आर्टिस्ट उसके फीचर्स क्या हैं, मंजूषा से कैसे अलग है, क्योंकि दोनों सेम रीजन के हैं ऑलमोस्ट। जी। फिर उसके बाद इसका कोई इम्पोर्टेंट आप तरीका बताइए जिससे वो और ज्यादा प्रमोट हो सके, क्योंकि वो एक लाइवलीहुड का एक तरीका हो गया है जी। विमेन की लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट के लिए। तो मधुबनी में ये भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। कर लेना तो चाहिए। ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ कुछ भी क्वेश्चन, नहीं पूछा। मेरा डिफेंस से मेरा रिलेटेड कुछ? डिफेंस रिलेटेड ही था। उन्होंने कैंटीन कार्ड का पूछा कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है आप लोग को। तो वो भी एक फन मैटर हो गया कि सर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सस्ता मिलता है। ओके। तो बस यही सब रहा। और डिफेंस में और कुछ मैं मिसाइल्स तो वगैरह के? पूरा ये सब पढ़ के गई, कुछ पूछा ही नहीं। वो लोग को बहुत मजा आ रहा था। मुझे लगा पूरे टाइम फनी ही था मेरा इंटरव्यू। इंटरव्यू अच्छा चला है हाँ। वैसे, मतलब ऐसा अगर जॉली मूड रहता है तो अच्छा होता है हाँ, बेसिकली क्योंकि मैं देखा जाए। थर्ड कैंडिडेट थी, मेरे जस्ट पहले गया था, उनका अच्छा नहीं गया, वो अच्छा। बता रहे थे। तो मेरे को तो मैं प्रिपेयर्ड होके गई थी, कुछ ना कुछ खराब ही जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अच्छा, आपके आई एम हिसाब हैप्पी। से आप, ये आपका पहला अटेम्प्ट है मैम नहीं, बीपीएससी में? प्री मैंने दिया है और भी, लेकिन इंटरव्यू तक मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो वैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या बताया था? बीएएस, बीएफएस, स्टैग स्पेशली, ये और बिहार एजुकेशन सर्विस। आई होप मैम आपका सिलेक्शन आपके चयनित पद से हो जाए और आप बिहार में आए और जो भी आपने सोचा हुआ है वर्क करने के लिए वो आप कर पाए। आई होप वैसे सो। अगर आप कल एसडीएम बनती है कल को आप, तो किन किन क्षेत्रों में आप काम करना मैं चाहेंगे? स्पेशली वुमेन सेक्टर में करूंगी। मैं अपने फैमिली की पहली ग्रेजुएट हूँ, ना कि मेल और फीमेल, ओवरऑल मैं पहली ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे पता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके रिकॉग्निशन के लिए और आपके आसपास के लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं विमेन एजुकेशन को बहुत प्रमोट करूंगी। इवन ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चों का एजुकेशन है उस पर भी फोकस करूंगी, क्योंकि अगर बेस अच्छा होता है तो ट्री अपने आप ही अच्छा होता है। जी, तो इसके लिए कुछ आपने प्लान भी सोचा हुआ होगा? हाँ हाँ, अगर बीईएस मिलता है तो टीचर स्टूडेंट रेशियो और टीचर मतलब क्वालिटी टीचर एज वेल एज फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में। और अगर बाकी हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रमोट कर रही है, तो मैं भी इसी सेक्टर में और कुछ करना और चाहती इंडस्ट्री वगैरह के लिए कुछ काम हूँ। करना चाहते? इंडस्ट्री के लिए तो अभी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बिहार में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। उसके अलावा बिहार में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी लगने वाली है, तो ये सब प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये सब ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर होना चाहिए मेनली। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आई होप आपका सिलेक्शन आपके चयनित पद से ही हो। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।